सब गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे पसंदीदा टॉपिक है आपके बोर्ड वालों के। बोर्ड एग्जाम में इससे एक नया क्वेश्चन बनता ज़रूर है। ओके गाइज, इससे पहले हम लोगों ने आपके डायबेराइनर के ट्रायोड्स एंड न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स को डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने उन दोनों वीडियो को ना देखा हो वो पहले उस वीडियो को देख लें। ओके गाइस, ये आपका पार्ट 3 है चैप्टर नंबर 5 का। ओके गाइस, तो इसमें डिटेल स्टडी होगी। ये देखिए आपके यही है मेंडलीव, आपके ये आपके कौन है? मेंडलीव है, और ये इनकी पीरियोडिक टेबल है। इसको भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि गाइस हम जानते हैं कि आपका जो न्यूलैंड्स के ऑक्टेव थे उनको क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों रिजेक्ट किया गया था? क्योंकि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आपका जो उनके बहुत सारी कमियां थी। पहली कमी तो यही थी कि हर 8वां तत्व क्या होता है आपका? वो आगे आपका अष्टक बनाता है, ऑक्टेव्स बनाता है। ठीक है गाइस, इसी तरह उनके अकॉर्डिंग कि सिर्फ अभी तक जो नेचर में 56 एलिमेंट्स ही रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना गाइस, तो ये सब इन सारी कमियों की वजह से, जिसको हम पीछे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, उसको क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया था। तो जब इनको रिजेक्ट किया गया तो बहुत सारे साइंटिस्ट क्या थे, इसकी रिसर्च में लगे रहे कि आखिर आपकी जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं और उनका जो एटॉमिक मास है, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा। इसी रिलेशन को ढूंढने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट अपनी रिसर्च करते रहे। लेकिन जो आपका मेन क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इस रिसर्च को कंप्लीट किया, जिन्होंने सबसे पहले इस रिसर्च को किया, वो थे आपके डिमित्री इवानोविच मेंडलीव थे। कौन थे? डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। काफ़ी कठिन वर्ड है, इसलिए आपको कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जो जल्दी कह नहीं मिलता है। उसी में आपका डिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ये आपके क्या थे? रशियन केमिस्ट थे, मीन्स ये रशिया के थे। ओके गाइस, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले क्लासिफाई किया। तो आपका इनका जो पीरियोडिक टेबल जो थी आपकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी है, और जो पहले की पीरियोडिक टेबल जो मेन जो क्रेडिट जाता है, मेन जो कंट्रीब्यूशन है, वो इन्हीं का माना जाता है डेवलपमेंट के लिए, पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट के लिए। जिसमें इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को उनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, उनके एटॉमिक मास एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी ध्यान रखा है। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ का ध्यान रखो। ऐसे पिछले दो आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? कुछ चीज़ों का ध्यान रखा, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया। लेकिन इन्होंने क्या? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ का भी उन्होंने ध्यान रखा, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को भी देखा, एटॉमिक मासेस को भी कोरिलेट किया, और उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी। ओके गाइस, तो समझते हैं इनको कि इन्होंने कैसे किया। जब मेंडलीव ने इस वर्क को स्टार्ट किया तो उस टाइम तक आपके नेचर में ओनली 63 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स? याद रखिएगा, ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि जब व्हेन मेंडलीव स्टार्ट द वर्क, देन आपके जो एलिमेंट्स उस वक्त थे कितने थे। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। जब मेंडलीव ने वर्क स्टार्ट किया, और जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी, वो कितने आपके एलिमेंट्स पर दी थी? 63 एलिमेंट्स पर दी थी। ओके गाइस, तो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो 63 एलिमेंट्स थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उनका एटॉमिक मासेस और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच का जो रिलेशन था, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? रिसर्च किया, उसको समझा, उनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज समझी, देन सबकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज समझी, देन ये समझा कि उनके एटॉमिक जो मास है उसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है गाइस, देन उन्होंने क्या किया? देन उन्होंने ये किया कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने इस तरह से रिसर्च की। उन्होंने क्या किया? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए उन्होंने जो एलिमेंट्स थे वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ कैसे कंपाउंड बनाते हैं। क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा कि वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ कैसा कंपाउंड बनाते हैं। आपके किस कंपाउंड क्या होता है आप जानते हैं? एलिमेंट से क्या बनता है? एलिमेंट होता है, एलिमेंट से क्या बन जाता है? कंपाउंड। जस्ट लाइक हाइड्रोजन क्या है? आपका एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है? आपका एलिमेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला क्या बन गया? कंपाउंड बन गया H2O। ठीक है गाइस, तो इस तरह का आपका कंपाउंड कहलाता है जिसमें एक से अधिक एलिमेंट्स ऐड हों। ठीक है, अलग अलग एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस पर कंसंट्रेट किया। और अब बात ये बनती है, उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों लिया?
इसलिए उन्होंने लिया कि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आप बहुत सारे अभी कंपाउंड देखा भी होगा और देखेंगे भी मोस्टली क्या होते हैं, हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से आपकी रिएक्शन कर रहे होते हैं। जैसे आप वाटर को ले लीजिए, ठीक है, आप किसको ले लीजिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए, CO2, वाटर H2O, है ना, मतलब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इन्होंने क्या लिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो इनका जो फार्मूला फॉर्म्ड हुआ, हाइब्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, हाइब्राइड मतलब जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे थे, हाइड्रोजन से कंपाउंड बना रहे थे उसका फार्मूला, एंड ऑक्साइड्स यानी ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहे थे, ऑक्सीजन से जो कंपाउंड बना था उसका फार्मूला। उसका फार्मूले को उन्होंने क्या बनाया, बेसिक प्रॉपर्टीज बनाई एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है गाइस, ये वर्ड याद रखना है। और ये याद रखना है कि क्यों उन्होंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लिया। ये एक लाइन आपकी ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं गाइस, आपका क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होता है। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। अब उन्होंने क्या किया, हमें पता है जब उन्होंने वर्क स्टार्ट किया तो कितने एलिमेंट थे, ओनली 63 एलिमेंट्स थे। तो उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड लिए। क्या लिए, 63 कार्ड लिए, छोटे छोटे कार्ड आते हैं उसी तरह के उन्होंने कार्ड लिए, और एवरी कार्ड पर क्या किया, एवरी एलिमेंट 63 एलिमेंट थे, 63 कार्ड लिए, और हर एलिमेंट का एक एक कार्ड पर उसकी क्या लिख दी, प्रॉपर्टीज लिख दी। मतलब हर एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, हर कार्ड पर उन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लिख दी। देन क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, मतलब क्या, पहले एक प्रॉपर्टीज वाला लगाया, मान लीजिए हाइड्रोजन लिया उसको लगा दिया, देन उसके नीचे कहाँ पर लगा दिया, पिंड कर दिया आपके वॉल में। पहले उन्होंने क्या लगाया, एक कोई लगाया, उसके साथ जो मिलता जुलता था, उसके साथ जो मिलती जुलती प्रॉपर्टीज वाला था दूसरे को लगाया उसके नीचे, फिर तीसरे जो उससे मिलती जुलती प्रॉपर्टीज था वो वाला लगाया। इस तरह से जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे उनको उन्होंने क्या किया, लगा दिया। तो जब उन्होंने इस तरह से कुछ देर बाद देखा, उन्होंने जब पूरा लग गया तो उन्होंने देखा बहुत सारे एलिमेंट्स को जगह मिल गई थी, प्लेस मिल गया था पीरियोडिक टेबल में, और वो क्या कर गए थे, एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, याद रखिएगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज जो हो गए थे। ऐसा करने पर क्या हुआ, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में वो क्या हो गए थे, अरेंज हो गए थे, और उन्हें पीरियोडिक टेबल में जगह मिल गई थी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को, ठीक है। अब उन्हें एक और चीज़ देखने को मिली कि जो आपके पीरियोडिक रिकरेंस देखने को मिला, रिकरेंस देखने को मिला। पीरियोडिक रिकरेंस क्या होता है, इट मीन्स क्या था कि आपके कुछ एलिमेंट्स जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से क्या हो जाते हैं, उनका सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती है। इस चीज़ को हम आगे जो पीरियोडिक टेबल आती है उसमें समझेंगे, ठीक है गाइस। अभी आप पीरियोडिक टेबल आपको दिखाएंगे, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थे, और उसको समझाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ों को समझना है। ओके गाइस, तो अब हम आगे कुछ और चीज़ें हैं इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब जब इन्होंने ये पूरा काम किया, पूरा रिसर्च किया, तो उन्होंने एक लॉ दिया। उन्होंने क्या लॉ दिया, ये लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ये लॉ पूछा ही जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका 2 लॉ है, एक ये लॉ है, किसके बाद वाले लेक्चर में आएगा वो लॉ, वो 2 लॉ में से कोई एक ना एक लॉ आता ही आता है एग्जाम में, ओके, कैसे याद रखिएगा। तो उन्होंने लॉ दिया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। इट मीन्स क्या है कि आपका जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिकली फंक्शनड है किसमें, एटॉमिक मासेज में। इस लॉ को, इसको अभी हम डिटेल से समझेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। उससे पहले 2-3 लाइनें और हम डिस्कस कर लेते हैं। उस लॉ, उस पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए हमें याद क्या रखना है कि आपकी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल मीन्स इट मीन्स ऐसे जो कॉलम है उनको क्या कहा गया, ग्रुप्स कहा गया, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको क्या कहा गया है, पीरियड्स कहा गया। क्या कहा गया गाइस, उनको पीरियड्स कहा गया है। जो ऐसे हैं उनको क्या कहा गया, पीरियड्स कहा गया है, जो ऐसे हैं उनको क्या कहा गया है, ग्रुप्स कहा गया है। ओके गाइस, तो ओके, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं आपका पीरियोडिक टेबल किसकी, मेंडलीव की। ये है आपकी मेंडलीव की ओवरऑल पीरियोडिक टेबल, इसमें 63 एलिमेंट्स है। इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, पूरा अच्छा सा बनाना है, आप अच्छे से इसको बनाएंगे और कुछ चीज़ों को याद रखेंगे। अब देखिए, ये देखिए हमने क्या बताया था, इस तरह से जो होगा क्या है, पीरियड्स हैं, इस तरह से क्या है वो आपका ग्रुप्स हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए ऑक्साइड्स एंड हाइब्रिड्स, यहाँ पर एक और लाइन हम बताना भूल गए ये वाली, कि आपकी जो मेंडलीव की पीरियड टेबल थी वो जर्मन जर्नल में 1872 में पब्लिश हुई थी। ये सन याद रखिएगा कब पब्लिश हुई थी, 1872 में, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपका फार्मूला लिखा हुआ है ऑक्साइड्स एंड हाइब्रिड्स का, वहाँ पर आर वर्ड यूज़ किया गया है। आर क्यों यूज़ किया गया है इसको हम अभी बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा है R2O। आर का मतलब यहाँ पर है इस पूरे पीरियड्स का कोई भी एलिमेंट्स, इसमें यहाँ पर H2O हो सकता है, आर की जगह पर H2O, आर की जगह पर LiO लिथियम ऑक्साइड, H2O आपका वाटर हो गया, ठीक है। इसी तरह NaO, इट मीन्स आपका यहाँ पर R2 है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है Na2O है ना, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम डाई सोडियम ऑक्साइड, इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर क्या आर के जगह पर कोई भी एलिमेंट यहाँ पर हो सकता है इस पूरे पीरियड का। इसी तरह आप हाइड्रोजन के साथ देख सकते हैं, ठीक है, डाईहाइड्रोजन, लिथियम हाइड्राइड, ठीक है। इसी तरह आपका सोडियम हाइड्राइड, ये सब देख रहे हैं हम। तो इस तरह से आपके आर के जगह पर क्या उस पर्टिकुलर पीरियड का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर भी, इसी तरह यहाँ पर भी। तो आप ये देख रहे हैं ये क्या है, ग्रुप्स हैं, और ये क्या है, पीरियड्स हैं। ये आपकी क्या है, पीरियोडिक टेबल है। इस तरह से उन्होंने क्या 63 एलिमेंट्स का जो है पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऐसे हैं पीरियड्स में क्या है, अब वो जो लॉ दिया था उन्होंने, क्या लॉ दिया था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। इट मीन्स क्या है आपका कि जो आपका पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं और एटॉमिक मास ऐसे। देखिए यहाँ पर ये जो क्या है सेम प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, और ये क्या है आपके, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6, उसके अलावा और भी वो तो बाद में खोजेंगे। तो इनका देखिए एटॉमिक मास 6, 9, 10, 12, 14, 15, मतलब इस तरह क्या है आपका एटॉमिक मास बढ़ रहा है, और इस तरह क्या है सेम प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, ठीक है गाइस। तो इसी के ऊपर उन्होंने ला दिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, और आपको एक क्वेश्चन बताना है। वो क्वेश्चन ये है गाइस, क्वेश्चन बताना ज़रूर है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आपको ये आंसर देना है कि आपका जो डाइबेराइनर था, डाइबेराइनर का जो लॉ क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, वो किस बेस पर रिजेक्ट किया गया था। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बताना है, आपको किसमें, कमेंट बॉक्स में, ओके गाइस। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल अगर ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहे, ओके गाइस। थैंक यू सो मच।